नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि जैसा कि आपको पता है, चाइना के साथ सीमा पे होने वाले विवाद की वजह से हमारी सरकार चाइना की 59 ऐप्स को पहले ही ब्लॉक कर चुकी है। तो आज हम जानेंगे क्या इन ऐप्स को ब्लॉक करने से चाइना को सही में कोई नुकसान हुआ है और इन ऐप्स को यूज़ करने से क्या सही में हमारे डाटा चोरी होने का खतरा था। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अचानक से इन ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। पिछले कई महीनों से इन ऐप्स को ब्लॉक करने की मांग चल रही थी, लेकिन सरकार ऐसा कोई भी फैसला लेने से बच रही थी क्योंकि इससे इंडिया और चाइना के बीच के रिश्ते खराब हो सकते थे। लेकिन सीमा पर विवाद बढ़ने की वजह से सरकार ने सही टाइम पे लोहा गर्म देख के हथौड़ा मार दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि इन ऐप्स को ब्लॉक करने से चाइना को क्या नुकसान हुआ है या क्या नुकसान होगा। तो ये सवाल पूछने वाले लोगों को चाइना की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आए एक रिपोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसको इंडिया में टिकटॉक के बैन होने से लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्योंकि ये सिर्फ कुछ ऐप्स के ब्लॉक होने से हुआ है, और अगर हम सारे 59 ऐप्स की बात करें तो इससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। आप लोगों को ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टिकटॉक ने अभी तक इंडिया में सिर्फ 25 करोड़ कमाए थे और उसका इस साल का टारगेट 100 करोड़ का था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने चाइना को कितना बड़ा झटका दिया है। ये तो बात हुई चाइना को होने वाले नुकसान की, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इन ऐप्स को यूज़ करने से हमारा क्या नुकसान था, या सीधे शब्दों में कहूँ तो क्या इन ऐप्स को यूज़ करने से हमारा डाटा सही में चोरी होता था या चोरी हो सकता था। तो इसका बहुत ही कम शब्दों में जवाब है हाँ। तो अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा जिसके बाद आपको खुद को डिसाइड करना है कि इन ऐप्स को ब्लॉक करना सही था या गलत। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टिकटॉक के यूज़र डाटा प्राइवेसी के ऊपर अभी सवाल उठ रहे हैं। इसके ऊपर सवाल 2018 से ही उठ रहे थे। इसी के चलते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उनकी आर्मी के लिए टिकटॉक पहले से ही बैन कर दिया था। कई लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि चाइना की एप्लीकेशंस और दूसरे देश की एप्लीकेशंस में क्या अंतर रहता है और हमेशा चाइना की एप्लीकेशंस पे ही क्यों सवाल उठता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जिनके दिमाग में सवाल आता है तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें 2017 में जाना होगा, जब चाइना ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ बनाया था। तो इस लॉ के हिसाब से कभी भी सिक्योरिटी रीज़न के लिए किसी भी चाइनीज़ ऐप या कंपनी के डाटा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें इस डाटा को देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस को टिक करना पड़ता है, जिसके बाद ही आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो सकता है। उसी प्रकार चाइना में किसी एप्लीकेशन या कंपनी को इस बात को मानना पड़ता है, उसके बाद ही जाके उन्हें ऑपरेट करने की अनुमति मिलती है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि टिकटॉक किस तरीके से अपने यूज़र्स के ऊपर नज़र रखता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एप्पल ने कुछ दिनों पहले iOS 14 का बीटा वर्जन का अपडेट लॉन्च किया था, और आपने ज़रूर सुना होगा इसके अंदर जो फीचर है यूज़र के डाटा प्राइवेसी के लिए वो बहुत ही तगड़े हैं। तो इसी अपडेट की वजह से पता चला कि जो भी आप आपके क्लिपबोर्ड पे लिखते हैं उसे टिकटॉक रीड कर सकता है। तो आप सोचिए आप क्लिपबोर्ड पे क्या लिखते होंगे, आपका OTP, पासवर्ड, इनफैक्ट हर चीज़ जो आप टाइप करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।